राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रे चालू हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में खूब ढेर सारी खुशियां लेकर के आएँ। और यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि कल चूल्हे पे ही खाना बना हुआ था और रात में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो रात में कुछ भी सफाई नहीं हुई थी। और वैसे भी गर्म चूल्हे की रात में कोई भी सफाई वगैरह नहीं होती है, तो सुबह पहले पूरी राख वगैरह हटाया और उसके बाद फिर इसको साफ़ करेंगे और फिर इसकी पुताई करेंगे। और दोस्तों, ऐसे तो होता तो गैस वगैरह में खाना बनता तो अभी तक और कोई काम होता है, लेकिन चूल्हे में खाना बनाए तो सबसे पहले तो चूल्हे की ही पूरी साफ़ सफाई किया जाएगा। और यहाँ पे पूरा जूठा हुआ पड़ा था क्योंकि रोटियाँ वगैरह बनी थी, तो यहाँ पर हम अच्छे से साफ़ करेंगे क्योंकि आज नवरात्रे हैं। और कल पापा ने रात में ही तोरण वगैरह बना लिया था, क्योंकि सुबह में फिर बहुत सारा काम होता है, कलश स्थापना, ये सारी चीज़ें, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए पापा ने रात में बना करके टांग लिया था, तो सुबह में काफ़ी आराम हो गया है। उसके बाद फिर मिट्टी गमले से लेके आए हैं, क्योंकि और मिट्टी थी नहीं चूल्हा पोतने के लिए, तो मम्मी से हमने कहा कि हम ही पुताई कर देते हैं। मम्मी जा रही थी तो हमने कहा हम देखते हैं करके, तो थोड़ी सी मिट्टी गमले से निकाल कर फिर उसको चूल्हे की पुताई कर दिया। उसके बाद फिर अच्छे से धुल देते यहाँ पे, क्योंकि रोटियाँ वगैरह बनी थी तो जूठा हुआ पड़ा था। और इसको अच्छे से साफ़ करके रख लेंगे। अगर मान लिया कि गैस नहीं ख़त्म हो गई तो फिर चूल्हे पे ही बनेगा। और अभी तो हम लोग चूल्हे पे नहीं बनाएंगे, अभी गैस पे बनाएंगे। और थोड़ी ही गैस है, अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा। और व्रत वगैरह के लिए बनेगा, क्योंकि पापा पहला और अष्टमी के दिन का व्रत रखते हैं और हम लोग केवल अष्टमी का रखते हैं। तो क्योंकि पापा स्थापना वगैरह करते हैं, कलश स्थापना वगैरह, तो इसलिए वो व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी थी, पूरा अच्छे से हम लोगों ने धुल दिया था। और ये देखिए यहाँ पे तोरण वगैरह रात में पापा ने लगा दिया था। उसके बाद फिर आप लोगों से मिल रहे हैं नहाने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले माता जी को स्नान करा दिए हैं और सारे भगवान जी को स्नान करा दिया था। उसके बाद फिर माता जी का भी स्नान हो गया है और अब इनको सुंदर सुंदर से कपड़े पहनाए जाएंगे। वैसे जब इन सफाई किया था मंदिर की, तब भी हम लोगों ने माता जी को अच्छे से नहला कर उनके कपड़े चेंज कर दिए थे, लेकिन आज फिर से उनके कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। और ये देखिए माता रानी का सुंदर सा तैयार कर दिया है लहंगा और चुन्नी बनाकर। अभी इनका श्रृंगार होगा जो कि मम्मी करेंगी। और बताना हमारी माता रानी कैसी लग रही हैं। और इस बार हमने ये दूसरा वाला लहंगा पहना है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पर हमको महावर लगा रही हैं और फिर खुद को लगाया। उसके बाद हम लोगों के यहाँ इस तरीके से स्थापना होती है। तो मम्मी इस तरीके से करती हैं, जो कि मतलब जब शारदीय नवरात्र होते हैं तब फिर ये चौर हटाकर नई माता रानी को स्थापना की जाती है। लेकिन ये जो चैत्र के नवरात्र होते हैं उसमें बस इन्हीं में ही दोहरा दिया जाता है, नए नहीं बनाए जाते हैं। तो ये जो भी बनी हुई है ना, ये 9 माता रानी बनी हुई हैं। और इधर अम्मा को भूख भी लग गई थी, तो अम्मा खा रही हैं खाना और इधर हो रही है स्थापना। और दोस्तों, हम लोगों के यहाँ ऐसे स्थापना की जाती है। हर जगह के अपनी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है, आप लोग भी ज़रूर से बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर हाथों से इस तरीके से थापा लगाया जाता है, जैसे कि पुराने ज़माने में होता था ना, मतलब कि अब जैसे साइन वगैरह होता है उसी तरीके से कि हमने स्थापना किया है, तो उसी की निशानी है। और हाथों से थापा लगाया जाता है हल्दी और चावल का घोल, यानी कि जो उपटन होता है, अइपन होता है, उससे। तो अइपन से यहाँ पे मम्मी ने थापा लगाया। उसके बाद अब माता रानी की पूजा की जा रही है, उनको सिंदूर वगैरह लगाया जा रहा है। और पहले दिन जो नवरात्रि का पहला दिन होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं। पहले स्थापना होती है, फिर कलश स्थापना होती है और सारा कुछ एकदम ध्यान से करना होता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। फिर यहाँ पर प्लेट में बना रहे हैं स्वास्तिक, क्योंकि इसमें करी जाएगी कलश की स्थापना।
और ये देखिए अच्छे से स्वस्तिक बन गया था। अब यहाँ पर पापा ने मिट्टी भी अच्छे से छान लिया था, क्योंकि कंकड़ वगैरह रहते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो उस मिट्टी को डालने के बाद फिर इसमें बोए जाएंगे ज्वारे, जो कि सुबह ही हम लोगों ने भिगो दिया था। और फिर यहाँ पर अब कलश रख दिया जाएगा, पहले गंगा जल और फिर पूरा पानी भरने के बाद कलश की स्थापना हो रही है। और इसमें ये सारी चीज़ें डाली जाएंगी, फूल, हल्दी, लौंग, इलायची, बतासे, और उसके बाद ये आम का तोरण भी लेके आए थे, वो डाल दे रहे हैं। तो कलश स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार कर रही हैं। जो भी श्रृंगार वगैरह की सामान लेके आए थे वो सब माता रानी को आज ज़रूर से चढ़ाया जाता है। और आज के दिन या फिर अष्टमी के दिन श्रृंगार ज़रूर से करना होता है माता रानी का। तो यहाँ पे माता रानी को चूड़ी, बिंदी और जितनी भी श्रृंगार की सामान होती है वो सारी कुछ चढ़ा दिया गया था। दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। और बस यहाँ पर प्रसाद खा लिया। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलना है शाम के टाइम पर। तो सुबह पापा ने पाठ नहीं किया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था कलश स्थापना वगैरह करने में। और इस बार मुहूर्त भी 11 बजे का था और एक सुबह के 8 बजे का था, तो फिर 11 बजे वाले में पापा ने किया था। तो दोस्तों अभी रात का टाइम हो रहा है और अभी यहाँ पे पापा पाठ कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे पापा के लिए बना रहे हैं साबूदाना की खीर। तो सुबह व्रत वाली आलू बनाई थी और अभी साबूदाना की खीर बन रही है। इधर मम्मी ना मेवा वगैरह काट रही हैं, ये देखो इधर मेवा कट रही है और इधर ये देखिए पापा के लिए बन रही है साबूदाना की खीर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ में। और आप सभी लोगों ने यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।